अब हमारा चैप्टर का आगे का टॉपिक, एक टॉपिक हमने ख़त्म किया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं चेंजिंग वाला, अब इंक्रीजिंग वाला है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई भी फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कब होता है उसके बारे में है। तो कोई भी इंटरवल आई है, लेट आई बी द एन इंटरवल कंटेंट in the domain of a real value function f, then f is said to be increasing on interval I यानी इंटरवल। कोई भी फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग कब होता है, इफ x1 लेस देन x2 इन I, दिस implies fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। यानी आप इंटरवल में से कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, x1 लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 होता है, तो इसको इंक्रीजिंग कहते हैं। और डिक्रीजिंग किसको कहते हैं, डिक्रीजिंग के अंदर x1 लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2, यानी कि लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है, तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि x1 लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2, तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। स्ट्रिक्टली यानी लेस देन हो तो सामने ओनली लेस देन ही बनता है, ओनली लेस देन। इसी तरह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर x1 लेस देन x2 हो तो सामने क्या हो जाता है, ग्रेटर देन ओनली, बराबर। यानी लेस देन हो तो लेस देन रहता है, ग्रेटर देन लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाए, यानी इक्वालिटी चेंज हो जाए, इक्वालिटी चेंज हो जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन, और इक्वालिटी चेंज नहीं होती है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ये आप डेफिनेशन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तो डेरिवेटिव की। अब डेरिवेटिव में क्या है, तो डेरिवेटिव में तो दो ही बातें हैं, ज़्यादा है नहीं। लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंटिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंटिएबल ओपन इंटरवल ए बी। देन एफ इज इंक्रीजिंग and close interval AB if f dash x is greater than 0 for each x belongs to open interval AB। यानी कोई भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव कीजिए वो प्लस आता है तो इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव माइनस आता है तो डिक्रीजिंग, बराबर, ध्यान रखना। और यदि डेरिवेटिव 0 आता है तो f इज कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बता दूं कि व्हेन f डैश x ग्रेटर देन 0, व्हेन f डैश x ग्रेटर देन 0, देन f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और f डैश x लेस देन 0, f डैश x लेस देन 0, देन इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना ही टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस तो इंक्रीजिंग, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस तो डिक्रीजिंग। ओके, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर ले। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to 3x plus 17 is increasing on R। Function fx is equal to 3x plus 17 is increasing on R। तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो इसका डेरिवेटिव तो +3 होगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 17 का 0, प्लस यानी कि ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। डेरिवेटिव प्लस हो गया यानी इंक्रीजिंग, बहुत सिंपल है। चलो सेकंड क्वेश्चन। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x इज इंक्रीजिंग ऑन R। तो इसका डेरिवेटिव कर लीजिए आप, fx इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x,
तो ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। अब इसमें आप x की जगह पे अलग अलग वैल्यू रखिए तो इसका आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसका डेरिवेटिव प्लस, देयरफॉर f इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ई रेस टू 2x यानी 2.73, ई की वैल्यू कितनी होती है 2.73 जैसी समथिंग होती है। इसके रेस टू में आप कोई भी नंबर रखेंगे वो प्लस ही होने वाला है, बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू sin x इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। और थर्ड केस है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π, यानी कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए आप पहले। f(x) इज इक्वल टू sin x, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। अब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2, ओपन इंटरवल 0 to π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो इसका f(x) उसका डेरिवेटिव भी कैसा हुआ, प्लस। डेरिवेटिव प्लस हो गया यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, देयरफॉर f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to π/2। अब इंक्रीजिंग कौन सा इंटरवल है, π/2 से 5। f(x) इज इक्वल टू sin x, उसका डेरिवेटिव होगा cos। x बिलोंग्स टू π/2 से π/2 लेस देन x लेस देन पाई, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव है। cos नेगेटिव तो उसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव तो f इज द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल π/2 से पाई। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π। तो सिंपल लॉजिक है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इंक्रीजिंग होता है, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर डिक्रीजिंग होता है। तो हम 0 से पाई यानी फर्स्ट भी हुआ और सेकंड भी हुआ दोनों में तो हम एक साथ कैसे बात कर सकते हैं। तो f इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to π/2 एंड f इज़ द इंक्रीजिंग फंक्शन इन π/2 से पाई, देयरफॉर f इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π, यानी 0 से पाई में वो इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज। कौन से इंटरवल के अंदर ये फंक्शन प्लस है कि माइनस है, यानी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो आपको फाइंड करना है। तो उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस 3। अब इंटरवल फाइंड करना है तो 1 टाइम प्लस ले लीजिए और 1 टाइम्स कैसा ले लीजिए, माइनस। सपोज f(x) ग्रेटर देन 0, f(x) ग्रेटर देन 0 तो 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 4x ग्रेटर देन 3 तो x ग्रेटर देन 3/4, यानी कि 3/4 से कोई भी बड़ा नंबर लेंगे, कोई भी बड़ी नंबर आप लेंगे तो उसके अंदर f होता है वो f(x) प्लस होगा, f(x) प्लस होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, therefore f is an increasing function in interval 3/4 to infinity। अब डिक्रीजिंग के लिए आपको f(x) कैसा लेना है, लेस देन 0, तो 4x माइनस 3 लेस देन 0 तो 4x लेस देन 3 तो x लेस देन 3/4, therefore f is a increasing function in interval -∞ से 3/4। ओके, यानी कि यहाँ पे आपको इंटरवल डिसाइड करना है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होता है, वो फाइंड करने का था। ओके।